मेरा भी यही मन था कि मैं अब मेरे लिए भी दुनिया ख़त्म हो गई है, तो मेरा भी यही प्लान था कि मैं सुसाइड करूं। मैं तो हाथ बांध के मैं ये कहूँगा बात कि जो लोग इस चक्रों में पड़े हुए हैं ना, उनसे निकलें, खुदाया उनसे निकलें। तो अब वाली शादी पसंद की थी? हाँ, नहीं पसंद तो नहीं थी, पसंद तो है खैर। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लोग हॉट स्पेस का वो 1200 का या 1000 से ऊपर पे कर रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी कि वही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पे हम कस्टमर को 250 का 300 का दे सकते हैं। तो मैंने यही चाहा कि मैं ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दूँ कि सब खा सकें इसको। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। इस वक्त मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम इमरान गुज्जर है। आज हम उनसे बात करेंगे कि मोहब्बत में नाकामी जो है वो इंसान की ज़िंदगी को किस तरह कामयाब बनाती है। उनकी स्टोरी मैं आपको बताती चलूँ। वो गांव से उन्होंने एक लड़की ने उनका दिल तोड़ा, लड़की की खातिर दिल टूटे हुए दिल से वो लाहौर आए, अपना गांव छोड़ा, अपना घर छोड़ा। तो वो किस तरह कामयाब हुए, उन्होंने किस तरह नाकामी को जो है कामयाबी में बदला, आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ देखी है जो दिल टूटता है तो वो बहुत से बुरे रास्तों पे लग जाते हैं। तो आपने किस तरह ये कामयाबी का सफ़र तय किया? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं ज़ीरो से जो हीरो बनने का सफ़र है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे ही है कि मैं भी लोगों की तरह ही इन चीज़ों से निकला। तो काफ़ी लोग मेरा भी यही मन था कि मैं अब मेरे लिए भी दुनिया ख़त्म हो गई है, तो मेरा भी यही प्लान था कि मैं सुसाइड करूं। तो ये अब क्या करूं इसके अलावा। तो बहरहाल अल्लाह पाक की रहमत थी, कुछ बुज़ुर्गों के साथ बैठना उठना था, तो ये पता था कि जो मौत है ना वो हराम है, तो जो आखिरत वाली ज़िंदगी है बहुत लंबी है। तो इसलिए बस इसी वजह से अल्लाह पाक ने मुझ पर रहमत की। वहाँ से मैं निकला कि मैंने मेहनत की, मेहनत करने से अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 ब्रांच। तो आपकी मोहब्बत कितने पुरानी थी, कितने अरसे? ये बात तकरीबन 10 साल पुरानी है बात। अब 5 साल मुझे यहाँ से हो गए हैं इस काम को करते हुए, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो कितनी मुश्किलात आई आपको यहाँ तक पहुँचने में? बिल्कुल, जब देखें ना, मैं जब वहाँ से निकला लाहौर में मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने यहाँ पे अपना काम सीखा, सीखने के बाद मैंने अब शुरू किया, मैंने इंस्टॉल लगाया। इंस्टॉल के बाद भी बहुत सी मुश्किलात पड़ी मुझ पे, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत सीधी थी, साफ़ थी। बस फिर अल्लाह पाक की रहमत आपके सामने। तो सर अब आपने शादी की है आगे, या सिर्फ वो मोहब्बत ही जहन में है? नहीं, देखें जो ज़िंदगी के जो पल होते हैं वो भूल तो कोई नहीं सकता। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब शादी की, मुझे 2 साल हो गए शादी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने वो भी मेरे पे रहमत की, तो मुझे मतलब है ना, अब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अब वाली शादी पसंद की थी? हाँ, नहीं पसंद तो नहीं थी, पसंद तो है खैर। मतलब मुझे अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज थी तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे लिए बेहतर निकली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आप अपनी बीवी का रिएक्शन बताएं जब वो आपकी ये स्टोरी सुनती है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? खैर
कभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया ही नहीं है कि उसने मेरे बैकग्राउंड में कभी इतना मुझसे नहीं पूछा कि आप क्या थे क्या नहीं, तो कभी इसके बारे में कुछ वो नहीं हो रही हमारी। से यहाँ हमने देखा है काफ़ी मज़े के जो है बर्गर वगैरह लगते हैं, तो आपने किस तरह ये जो आपने बर्गर का ही क्यों सोचा कि बर्गर ही खोलने हैं? लाहौरी जो है वो तो पाए और इस तरह की निहारी देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप गांव से आए हुए हैं, गांव में क्या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती है? नहीं, गांव में ऐसी चीज़ें तो पता ही नहीं है गांव वालों को, ना ऐसी चीज़ें वहाँ से हैं। तो ये मुझे यहाँ से लाया गया, मुझे यहाँ पे खड़ा किया गया, तो जब खड़ा किएगा वहाँ पे यही काम था, तो वहाँ पे इसी वजह से मैंने यही काम सीखा, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मैंने ये फूड का काम करना है या यही काम करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लाया गया, मैंने वो काम सीखा। सीखने के बाद मैंने यही टारगेट अपना किया कि मैंने इसको सीख के अपना करना है, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ बर्गरों का ही किया। और माशाल्लाह ये चीज़ मैंने जब खुद खाई, खाने के बाद मैंने देखी बहुत ज़बरदस्त थी, ऐसी चीज़ थी नहीं। लोग हॉडीज़ पे इसका वो 1200 का या 1000 से ऊपर पे कर रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी कि वही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पे हम कस्टमर को 250 का 300 का दे सकते हैं। तो मैंने यही चाहा कि मैं ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दूँ कि सब खा सकें इसको। सर आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकल मेरा ज़िला जो है ना वो साहिवाल है, तहसील चिचावदनी से एक गांव है, तो वहाँ से मेरा तल्लक है। तो आपको ना लाहौर से हो गई है मोहब्बत, तो इसलिए आपने लाहौर में 3 ब्रांचें खोल ली, तो आपने साहिवाल में क्यों नहीं खोली? देखें जी, मोहब्बत तो हकीकत है कि अल्लाह पाक ने जहाँ रिज़्क़ लिखा होता है बंदे का वहीं मोहब्बत होती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे भेजा, यहाँ पे काम शुरू किया हमने। अब ब्रांच 1 थी, 3 लड़के थे, अब 20 लड़के हैं, 3 ब्रांचें हैं, तो इंशाल्लाह और भी ब्रांचें हम डालेंगे। इंशाल्लाह साहिवाल का भी प्लान है, तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सर आगे आपका क्या प्लान है? आगे आपने क्या करना है? यही ब्रांचेस या इसके अलावा भी कोई बिज़नेस है? नहीं, इसके अलावा वैसे तो हमारा गांव में, हमारे गांव वालों के आपको पता है कि कुछ गुजर बरादरी से तल्लक रखता हूँ, ज़िम्मेदार हैं इनके, वो भी हैं हमारे, तो इसके अलावा भी इंशाल्लाह इनको ब्रांचों को हमने बढ़ाना है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं निकला था तो मेरा एक ही सिर्फ मिशन था कि मैंने अब कुछ करना है, कुछ बनना है, और इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने आया वहाँ से, गांव से निकलने के बाद मैंने काम सीखा। वो भी अल्लाह पाक ने मुझे गांव से यहाँ तक लाहौर तक लाने के लिए भी अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया। एक डॉक्टर हनीफ़ हैं, तो इसके अलावा और भी काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसे मुझे वहाँ यहाँ तक लेके आए, मुझे उस्ताद के पास छोड़ा कि इसको काम सिखाएँ, सीखने के बाद इसको हम काम देंगे, ये अपना काम करेगा। तो उस्ताद ने मुझे सिखाया, सिखाने के बाद मुझे कहा ठीक है बेटा अब जाओ अपना काम करो। तो सर आपने फूड पॉइंट से क्यों चुना? ये खैर मेरा वो अपना वो नहीं था, तो बस ये मैं वहाँ से निकला, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना था। मैंने वहाँ से निकलने के बाद ऐसे समझ ले कि किसी को धक्का जो देना होता है ना, वो धक्का ही मुझे किसी ने दी है, मुझे नहीं पता। तो मुझे वो वहाँ से लेके लाहौर तक लेके आए, तो फूड के काम में उन्होंने मुझे छोड़ा गया है, मैं खुद नहीं आया। जब वहाँ पे मुझे छोड़ा गया तो वहाँ पे मैंने काम सीखा और मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पे। तो काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने फिर अपना इंस्टॉल लगाया। इंस्टॉल के बाद हम 3 लड़के होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 लड़के हैं। तो अल्लाह पाक ने लड़कों का भी रोज़गार चलाया हुआ है मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी। तो जो लोग मोहब्बत में नाकामी को जो है अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? देखें, मैं तो हाथ बांध के मैं ये कहूँगा बात कि जो लोग इस चक्करों में पड़े हुए हैं ना, उनसे निकलें, खुदाया उनसे निकलें। ये कोई मकसद नहीं है आपका कि आपने प्यार मोहब्बत किया इन चक्करों में, फिर आपने या नशे के चक्करों में पड़ गए या आपने सुसाइड कर लिया। ये आपका मकसद नहीं है दुनिया में आना। तो खुदाया बस आप जो है ना अपने वालिदीन का ख्याल करें जिन्होंने आपको किसने गाइड किया था इस चीज़ से निकलने के लिए? मुझे गाइड तो किसी ने नहीं किया। तो बहरहाल मैं जो बुज़ुर्गों के पास बैठता था तो मुझे वो उनकी बातें मैं सुनता था, तो ना मुझे पता चल रहा होता था कि अच्छा और बुरा क्या है।
कि कामयाबी का सफ़र किस तरह आपने बताया, किस तरह कितने मुश्किलात के साथ आपने तय किया है, तो इसके पीछे राज क्या है इस कामयाबी का? जी बिल्कुल, इसके पीछे कामयाबी के 3 राज हैं। एक अल्लाह के साथ तिजारत, और दूसरा वालिदैन की दुआएं, और तीसरा जो है ना नमाज और नमाज। तो अल्लाह के साथ तिजारत जो है वो किस तरह करते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया पहले दिन से ही, तो मैं अलबैग रेस्टोरेंट की हिस्ट्री पढ़ी थी। तो हिस्ट्री जैसे उसकी हिस्ट्री थी कि वो जो है ना कुछ पैसे दे रहा होता था फ़ी आइटम के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने फ़ी आइटम के साथ अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। जैसे फ़ी बर्गर मेरा 1 है, तो फ़ी बर्गर 1 है, उसके ऊपर 2 रुपये अल्लाह के रास्ते। जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे हमने ये प्राइसें रखी हैं 250 विद फ्राइज़ के साथ, ये चीज़ 700 रुपये की कस्टमर बाहर खाते हैं, और उससे अच्छा म्यार और अच्छी क्वालिटी। तो हमारे पास ग्रिल बर्गर है, सुपर ग्रिल बर्गर क्रीम मार्केट के बाल्टों में हमारी ब्रांचें हैं, और इचरे में ये है। तो इसमें हमारे पास वैराइटीज़ क्या हैं? क्या क्या सिर्फ बर्गर ही है, इसके अलावा भी है? नहीं बिल्कुल, हमारे पास बर्गर है, ग्रिल सैंडविच है, और जिंगर है, रैप है, और शॉर्मा वगैरह है। टोटल आइटम है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान खान। तराना सराने लगे हो? तो क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में आईकॉम कर रहा हूँ। स्टडी में कैसे हो आप? स्टडी में ठीक। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ये मैं तो खाला की तरफ आया हूँ, तो ये भाई लेके हैं कज़न जो हैं, कह रहे थे इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ट्राई कर लें। मैंने कहा ठीक है। तो आपने ट्राई किया? जी। कैसा लगा आपको? टेस्ट अच्छा है इनका। पैसे ये भाई देंगे, कज़न है वो लेके हैं तो वही देंगे। तो आप बताएं, आपकी जेब कितनी खाली हुई? आपकी जेब कितनी खाली हुई? बस कुछ भी नहीं खाली हुआ। सस्ता था? हाँ जी, ये बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। आते जाते रहते हैं हम यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, आज हमने आपको मोहम्मद इमरान गुज्जर से मिलवाया। ये ऐसी एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जिनका दिल टूटा, बहुत सारी मुश्किलात देखी, एक गैर शहर में आके अपना गांव, अपना घर छोड़कर वो लाहौर में आए। लाहौर में आकर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, तो उन्होंने दिल बर्दाश्ता नहीं हुए। कहते नाकामी जो है वो उन्हीं बंदों के सामने आती है जिन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजना हो, और जो नाकामी से डर गए, कामयाबी उनके पास नहीं आती। तो इसी के साथ उर्दू 5 से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।